सोनम एक गांव में रहने वाली बहुत गरीब लड़की थी। अपने सेठ के यहाँ काम करती थी। आदमी भी बहुत ज़्यादा गरीब था। तो ये एक घर में टूटे फूटे घर में रहते थे। एक दूसरे से मोहब्बत बहुत करते थे। आदमी अपने काम पे जाता, औरत अपने काम पे जाती। ये यहाँ काम पे जाती थी। उसका सेठ बहुत ही कंजूस और गलत नज़र रखता था। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी, मेरा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। वाह भला की खूबसूरत है ये सोनल तो। इसकी जवानी देखकर तो मेरा ईमान भी डोलने लगता है। तो सोनम वहाँ से चली जाती है। तो अपने घर की तरफ आती है। तो तोता राजा बैठा रहता है और तोते राजा को कुछ ना कुछ देती है, खाना देती है। तो फिर ये क्या बोलती है तोते, लो मिट्टू राजा, ये खाना खा लो। सचमुच तुम कितने प्यारे हो। शुक्रिया शुक्रिया। बोलने वाला होता है तो ये शुक्रिया बोलता है, उसका शुक्रिया अदा करता है और दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। तो सोमन अपनी आदमी को देख कर कुछ बोलती है। मोहन, सर्दियां आने वाली हैं, अब हमें झोपड़ी की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। इस टूटी फूटी झोपड़ी में सर्दियां काटना मुश्किल हो जाएगा। क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं सोनल? तुम फिक्र मत करो, मैं कल सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांग लूंगी, उनसे हम घर की मरम्मत करवा लेंगे। अगले दिन अपने सेठ के पैसा उधार से उधार चाहिए? जी, यही कुछ 20,000। ठीक है, मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे पैसे सूद समेत वापस चाहिए। ठीक है सेठ जी। सोनम अपने घर जा ही रही थी। सेठ ने बहुत कमीना था, अपने बंदे को बेच के पैसा लुटवा दिया। हे भगवान, मेरे पैसे, कोई पकड़ो उसे, चोर चोर। सोनम चोर चोर बोल के उसके पीछे भागती रही। थोड़े ही दूर भाग पाई, ज्यादा नहीं भाग पाई है। हे भगवान, पैसा मिलते ही चोरी हो गया। अब हमारे घर की मरम्मत कैसे होगी? प्रभु, आखिर क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? कुछ देर बाद सोनल रोती हुई सेठ के पास आई और उसे सारी बात बताई। सेठ जी, वो सारे पैसे एक चोर मुझसे छीन कर भाग गया। अगर आप मुझ पर एक और मेहरबानी करें तो 20,000 मुझे और दे दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपकी पाई पाई चुका दूंगी। रो मत पगली, इधर आ। अरे अरे, इस चांद से चेहरे पर ये आंसू किसी मोती समान लग रहे हैं। वाह, क्या रेशमी गाल हैं तेरे। सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो तू समझ रही है। मैं तेरे वो पैसे माफ कर दूंगा और तुझे 20,000 और दे दूंगा। वो भी तू मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लियो, लेकिन उसके बदले में तुझे मेरा कर्ज चुकाना होगा। तू तो जानती है, तेरी सेठानी शहर अपनी बहन के घर गई है कुछ दिन के लिए। तो तब तक मुझे तेरे साथ मेरी पत्नी की तरह मेरे घर में रहना होगा और पत्नी के सारे फर्ज अदा करने होंगे। समझ रही है ना तू? हाँ, छोड़िए मुझे, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती अपनी बेटी समान औरत पर नजर रखते हुए? दो कौड़ी की औरत, चल निकल यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे ऐसे बात करेगी? और आज से काम पर आने की जरूरत नहीं है, समझी? चल निकल। सोनम वहाँ से निकल के अपने घर की तरफ आ जाती है। तोता बैठा होता है और ये देखता है। तो ये तोता पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? फिर सोनम इसे पूरी सारी बात। क्या तुम्हें कोई और काम नहीं आता? मुझे सिलाई का काम आता था, लेकिन जब से मेरी सिलाई मशीन खराब हुई है तब से मैंने वो काम बंद कर दिया है। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो सोनल, जो अपने परिवार का इतना अच्छे से ख्याल रखती है, साथ ही मेरा भी ध्यान रखती हो। इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे अपनी उस सिलाई मशीन के पास ले चलो। फिर सोनम इसे अपने घर की तरफ लेके जाती है। तो ये मशीन के ऊपर बैठकर अपनी चोट मारता है। उसमें से चमक की भी रोशनी निकल आती है और ये चमक जाती है। हर जादू मशीन बन। अब से ये तुम्हारी मशीन जादुई सिलाई मशीन बन गई है। अब से तुम जो मर्जी इसमें सिल सकती हो, फिर चाहे वो बर्फ ही क्यों ना हो। बर्फ? हाँ, आजमा कर देख लो। सोनम बाहर के बर्फ लेके आती है और मशीन चलाने लगती है। कुछ ही देर में बर्फ की साड़ी बन जाती है, बहुत खूबसूरत। तो बहुत अच्छी लगती है। अब जल्दी से इसे पहन कर देखो, अभी जादू बाकी है। सोनम उसका साड़ी पहनती है तो उसे ठंड में भी ठंड नहीं लगती और गर्माहट की लगती है। बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लग रही है। आप लोग देख सकते हो, इतनी प्यारी लग रही है सोनम। वाह जादुई तोते, ये तो सचमुच कमाल हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो सिलाई करने लगती है और कपड़े सीने लगती है और बाजार जाके कपड़े बेचने लगती है। देखते देखते वो अमीर हो जाती है, खूबसूरत घर बना लेती है और एक दूसरे के साथ रहने लगती है प्यार से।